नमस्कार दोस्तों, हरे कृष्णा, राधे राधे। मकर संक्रांति आने वाली है। मकर संक्रांति के दिन से काफ़ी सारे नियम धर्म को उठाया जाता है। किस तरह से इस नियम को हम पालन करते हैं, कैसे उद्यापन करते हैं, इन सभी चीज़ों की वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो आप वीडियोस को ज़रूर देख लीजिएगा और कोई ना कोई नियम, एक छोटा सा ही नियम से ही अपने जीवन में एक बार हमें ज़रूर लेनी चाहिए। यहाँ पे देखिए, मैंने आप सभी से शेयर किया है कि राधा कृष्ण जी की चरण धोने का जो जल होता है, चरण अमृत जो होते हैं, वो हमें किस तरह से संग्रह करना है, क्या उसके यूज़ होता है, साल भर हमें किस तरह से सुरक्षित रखना है। तो इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में मैंने बताया है। तो चलिए शुरू करती हूँ आज का वीडियो। तो ये हमारे छोटे से राधा कृष्ण जी है। आप इसी प्रकार से अपनी इष्ट देव देवी, माता रानी, भगवान शिव जी, किसी के भी स्नान जल इस तरह से संग्रह करके रख सकते हैं। तो हमारे राधा कृष्ण जी को सबसे पहले हमने तिल की आसन दे के बैठाया है। तिल बहुत ही अल्प मात्रा में डालिएगा, लेकिन ज़रूर थोड़ी सी तिल की यूज़ कीजिएगा, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन तिल के व्यवहार करना अत्यंत शुभ माना जाता है। इसके बाद देखिए, सबसे पहले हम ठाकुर जी की चरण धुलाएंगे, हाथ धुलाएंगे और फिर धीरे धीरे भगवान को स्नान कराएंगे और ये जल जो है संग्रह कर लेंगे। अब देखिए, ये जो जल मैंने यहाँ पे यूज़ किया है, ये गंगा जल है। और गंगा जल से अगर आप पूजा करते हैं, अगर गंगा जल आप संग्रह करते हैं इस तरह से, तो ये जल आपका 1 साल तक ख़राब नहीं होती है। यहीं पर अगर हम लोग नॉर्मल कोई जल यूज़ करते हैं तो उसके ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। भगवान को स्नान कराने के बाद अच्छे से उनका पोशाक पहनाइए, श्रृंगार कीजिए, टीका कीजिए, तिलक लगाइए। और क्योंकि ये ठंडी की समय है तो हमें गर्म पोशाक भी ज़रूर पहनानी चाहिए। तो मैंने जिस तरह से राधा कृष्ण जी की यहाँ पे पूजा करके आपको दिखा रही हूँ, बिल्कुल इसी प्रकार से आप लड्डू गोपाल जी की, शालिग्राम जी की या माता रानी की चरण धो के उनका भी जल जो है ना आप संग्रह कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने ठाकुर जी को संपूर्ण रूप से श्रृंगार कर दिया है। अब थोड़ी सी हम इत्र सेवा देंगे। पर एक चीज़ आपको बता दूँ, पहले ही बता दूँ, जब हम चरण धोने के जल को संग्रह करते हैं उस वक्त हम जल में कोई भी चीज़ एक्स्ट्रा बाहर का मिक्स नहीं करते हैं। जैसे इत्र, दूध, कच्चा दूध, या तो फिर पंचामृत या पानी, या तो फिर कोई भी दूसरी चीज़ जैसे चंदन हो गया, जो भी चीज़ से हम भगवान को सजाते हैं या नहलाते हैं या श्रृंगार करते हैं, अभिषेक करते हैं, कोई भी चीज़ ऐसा मिक्स नहीं करेंगे, क्योंकि इससे पानी का खराब होने का चांसेस बढ़ जाता है। इसके बाद हम धूप दीप करेंगे, पंचोपचार पूजा करेंगे, पुष्प चढ़ाएंगे भगवान को। तो यहाँ पे मैंने धूप दीप लगा दिया। थोड़ी सी तिल हम जरूर चढ़ाएंगे। तो इस तरह से आप तिल जरूर चढ़ाइएगा। कहते, और दीपक में भी हम थोड़ा सा तिल लगाएंगे। कहते हैं कि तिल जितने चटकते हैं हमारा कष्ट उतना ही कम होते जाते हैं, तो हमारा पाप उतने ही नष्ट होते जाते हैं। तो इसके बाद देखिए, हम ठाकुर जी को चंदन का टीका लगाया, माता रानी को यानी कि राधा रानी को हम यहाँ पे सिंदूर का या आप चाहे तो रोली का टीका लगा सकते हैं। फिर आज क्योंकि मकर संक्रांति के दिन हम ये पूजा करेंगे, बहुत ही विशेष दिन माना जाता है, तो तिल गुड़ की भोग आप जरूर लगाइए। तिल गुड़ की लड्डू लगा सकते हैं या तिलकुट लगा सकते हैं, कोई भी तिल गुड़ का जो भोग है आप जरूर लगाइए। फिर आप आरती कर लीजिए, अच्छे से घंटा ध्वनि कीजिएगा और जो दीपक हमने प्रज्वलित किया है उसी से हम आरती कर सकते हैं। धूप दिखाएंगे, नैवेद्य चढ़ाएंगे, यानी कि बिल्कुल पंचोपचार बहुत अच्छे से पूजन कर लेंगे। तो मकर संक्रांति के दिन विशेष माना जाता है। मकर संक्रांति के दिन किए जाने वाली सर्व प्रकार का नाम धाम धर्म, जो यज्ञ होते हैं, हवन होते हैं, दान होता है, हर चीज़ का बहुत ज़्यादा महत्व है। अब देखिए, ये है ठाकुर जी का स्नान जल जो चरणामृत है। इसे हम छान लेंगे, क्योंकि इसमें थोड़ी सी हम तिल डाले थे। अगर आपने तिल नहीं डाला है तो आपको छानने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसको किसी कांच के बोतल में हमें जमा करना है। कांच के बोतल में इसलिए जमा करते हैं हम लोग ताकि ये ख़राब ना हो। कांच बहुत ही कम मात्रा में किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन करता है, इसीलिए कांच का बोतल में जमा किया हुआ चीज़ें काफ़ी दिन तक अच्छा रहता है, बिल्कुल सुरक्षित रहते हैं। इसी प्रकार से इस जल को जब भी बच्चों का एग्ज़ाम है, कहीं आप बाहर जा रहे हो, कोई भी आपका काम है, इसी जल को हम यूज़ करेंगे। थोड़ी सी हम स्प्रे कर देंगे या छिड़क देंगे तो ये बहुत बड़ा आशीर्वाद माना जाता है। तो आप इस तरह से जल को 1 साल के लिए संग्रह करके रख सकते हैं। और अगर आपका जल जैसे कम होता जा रहा है, कम हो गया, ज़्यादा नहीं बचा, तो आप इसी जल में बिल्कुल ख़त्म होने से पहले ही थोड़ी सी गंगा जल और मिक्स कर दीजिए ताकि ये फिर से बढ़ जाए। तो सेम तरह से आप माता रानी की चरण धोने का जल भी रख सकते हैं। भगवान शिव जी को स्नान करा के, अभिषेक करा के वो जल भी रख सकते हैं। ये बच्चों के लिए बहुत अच्छा होता है।
तो आज के वीडियो आई होप आप लोगों को कहीं ना कहीं बहुत हेल्प करेगा। और बहुत ही देखिए, इस विधि का कोई उद्यापन नहीं है, कुछ भी उद्यापन करने की ज़रूरत नहीं है। आपको सिंपली पूजा करके जल को संग्रह करके रखना होता है। अगर वीडियो पसंद आई है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से बहुत लोगों को हेल्प हो जाती है। मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।